Hi everyone, myself Mohammad Amir, faculty of Rajki Engineering College, Azamgarh. सो हम इस लेक्चर सीरीज में पाइथन प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैब के प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहे हैं। अब तक हमने 7 प्रोग्राम को परफॉर्म कर चुके हैं। 7 प्रोग्राम कैसे होंगे वो सारे एक एक लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा प्रोग्राम होगा प्रोग्राम नंबर 8, टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम, लीनियर सर्च। सो लीनियर सर्च का है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक सा डिस्कस करेंगे कि सर्च क्या होता है और फिर लीनियर सर्च क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पाइथन के टर्मिनल पे। यहाँ से फाइल करके न्यू ओपन कर लेते हैं। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। और सेव एज प्रोग्राम नंबर 8। हमने इसको प्रोग्राम नंबर 8 के नाम से सेव कर दिया। हमारा टारगेट क्या है? टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर लीनियर सर्च। लीनियर अब आपको पता होगा कि सर्च क्या होता है। सर्च मतलब ढूंढना होता है। किसी चीज में कुछ हम सर्च करते हैं तो सर्चिंग होती है। अब आप कैसे ढूंढते हो? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप घर में गए, बकेट में आप जैसे बचपन में गेंद ढूंढते थे, हम लोग कहीं गेंद रख दिया तो कैसे ढूंढते थे? या तो बकेट में हाथ डाल के ढूंढते थे या बकेट से सामान निकाल कर ढूंढते थे। तो 2 मेथड हो गए। एक तो बिना डिस्टर्ब किए सामान को आपने हाथ डाल के चेक किया, और एक पूरे सामान को निकाल के पिकअप कर लिया। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी जो आपका एलिमेंट है लिस्ट में, एरे में, उसको आप कैसे ढूंढते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। तो सबसे बेसिक जो मेथड आपका है लीनियर सर्च मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि आपके जो एलिमेंट हैं, जो नंबर है, वो एक लिस्ट में होंगे या एक एरे में होंगे। हम क्या करेंगे कि हमें किसी को ढूंढना है तो उसको लेके हम कंपेयर कराएंगे हर एक एलिमेंट को। अगर वो एलिमेंट फाउंड हो गया या कंपेयर मैच कर गया तो हम कहेंगे कि द एलिमेंट इज फाउंड, अदरवाइज एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो इसकी जो बेसिक एल्गोरिथम है कि फॉर ईच आइटम इन एरे, मैं लिख दे रहा हूँ। एल्गो एल्गो क्या है कि फॉर ईच आइटम्स इन एरे या लिस्ट, ठीक है। अब क्या करना होगा, मतलब हर एरे की हर आइटम के लिए, ठीक है, लूप चलेगा, हर आइटम को चेक होगा। इफ अगर आइटम, जो आइटम है, मैच कर जाए, मतलब आपने जो लिया हुआ है वैल्यू मैच कर जाए, तो क्या करें यहाँ पे? आइटम फाउंड, ठीक है। अगर नहीं मैच किया, अगर सपोज नहीं मैच किया, तो आइटम एल्स। अब यहाँ पे एल्स नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें हर लूप के बाहर आ जाएंगे। अगर पूरे लूप में आइटम फाउंड नहीं किया, देन आपका आइटम नॉट फाउंड। मीन्स आप एक, जिसको आप सर्च करना चाहते हो, उस वैल्यू को लोगों कहीं स्टोर कराओगे और उसको एरे के हर एलिमेंट से आप कंपेयर करोगे। अगर वो एलिमेंट हो गया, मतलब इसका जो एक लूप लगेगा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी। तो सबसे पहले हम लोग, अब देखो, अब आप चाहो तो यूजर से लिस्ट ले सकते हो, हम लोग यूजर से लिस्ट नहीं लेंगे। हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट। इसमें आइटम 1 2 7 9 8 5 ऐसे 25 63 98 2 1 4 5 8। ये हमने एक लिस्ट ले ली है जिसमें नंबर है 1 2 6 9 8 7 5 2 5, ये नंबर है। अब हमें इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग एक इनपुट ले लेंगे, मींस वैल्यू करके। हम यह फाइंड जो करेंगे वो इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इंटर द सर्च एलिमेंट, ठीक है। आप वहां पे
जो एलिमेंट डालोगे वो सर्च कर देगा। ये वैल्यू में आ गया आपका। सो आपका दिस हो गया पूरा कंप्लीट। ओके, अब हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू आई है जो, उसको हमें हर एरे के लिस्ट के एलिमेंट से कंपेयर करना। तो एक फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, अब लेंथ ऑफ कैपिटल एल, मींस अब यहाँ पे क्या होगा कि एरे की हर एलिमेंट से कंपेयर होगा। कैसे कंपेयर होगा, इफ जो आपने वैल्यू लिया हुआ है, VALUE, वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल LI, अगर सॉरी कैपिटल LI, अगर ऐसा हो गया, ठीक है, सो आप क्या करो, प्रिंट प्रिंट एलिमेंट फाउंड, ठीक है, क्लोज। अब जैसे एलिमेंट फाउंड हो गया तो आप चाहो तो यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हो, तो बिना ब्रेक का भी करेंगे, ठीक है। एलिमेंट फाउंड हो गया, फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। अब एलिमेंट, अगर एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ तब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे प्रिंट कराना होगा, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो जा रही है यहाँ पे, कि सबको पता है जैसे ब्रेक होगा, फॉर लूप के बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो हर बार ये प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक फ्लैग यूज करना होगा। फ्लैग कहते हैं कि एक यस या नो करके होता है फ्लैग। सो अब सपोज कर लो कि अगर एलिमेंट फाउंड हो गया तो आप क्या करोगे, फ्लैग FLG में कर दे रहा हूं, फ्लैग इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो अब फ्लैग इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे हम लोग इनिशियल में फ्लैग को, फ्लैग एक तरह से झंडा है, ये समझ लो कि आपका झंडा ऊपर है या नीचे है। तो अभी इनिशियल में हमने फ्लैग को 0 कर रखा है। अगर एलिमेंट फाउंड हो गया तो फ्लैग 1 कर दे। अब जब एलिमेंट फाउंड हो गया है तो क्या करना होगा कि हमें नॉट फाउंड प्रिंट कराना नहीं होगा। तो अब यहाँ पे इफ FLG फ्लैग इज इक्वल टू 0, अगर 0 हो तब आपको नॉट फाउंड प्रिंट कराना है, अदरवाइज इसको स्किप कर जाना है। अब हम इसको सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं। सो इंटर द एलिमेंट, तो हमने 6 इंटर किया, 6 एलिमेंट फाउंड, ठीक है। एक बार लिस्ट देख लेते हैं हम लोग, 6 है, यस 6 है। अब एक बार और रन कराते हैं, हम लोग 100 इंटर करते हैं, एलिमेंट नॉट फाउंड। सो ये क्या हो गया आपका, केवल और केवल बता रहा है कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। अब सपोज कर लो कहीं पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वहां पे क्या कर रहा है कि आपको जो एलिमेंट फाउंड है उसकी पोजीशन बताओ। तो पोजीशन बताने के लिए एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स कामा आई। सो आपका एलिमेंट फाउंड जो आई है वो उसका इंडेक्स आ रहा है। सेव करते हैं, रन 25, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 7, आते हैं चेक करते हैं। सो 7, 25 25 मतलब 2 2 4 2 6 7, 7 इंडेक्स पे है, ठीक है। सो ये आपका लीनियर सर्च हुआ। यहाँ पे क्या है, एक लूप लगा है, पूरा ऑर्डर ऑफ एन चलेगा। अगर सपोज कर लो एलिमेंट फाउंड नहीं होता है तो पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा, पूरा एक एक एलिमेंट को चेक करेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी। सो आई होप आपको लीनियर सर्च का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।